अभी हम लोग प्रयागराज में हैं और यहाँ पे किन्नर अखाड़ा में हमें शिव लक्ष्मी जी मिल गई हैं जो प्रॉपर महाराष्ट्र की हैं और ये दुनिया की पहली ऐसी किन्नर हैं जिनकी शादी हुई है और प्रॉपर तरीके से शादी हुई है। सबसे पहले आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल। मैं हूँ किन्नर अखाड़ा महंत शिव लक्ष्मी और अभी मेरा नाम है शिव लक्ष्मी संजय झाल्टे। जो मैं हर तरह आप देखते हैं जैसे लड़कियाँ उनको देखने आते हैं, रस्में होती है, शादी होती है, वो अपने पति के घर जाती है, बहू बन के रहती है। मैं उसी तरह से पिछले 8 महीने से बहू बन के, एक किन्नर होके भी बहू बन के मैं अपने ससुराल में हूँ और घर संसार चला रही हूँ। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में ऊंचा सोच रखते हैं, बड़ा दिल रखते हैं और नज़रिया बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, कैसा महसूस करती हैं आप अपने पति के साथ जब रहती हैं? तो मैं तो पहले खुद को बहुत भाग्यवान महसूस करती हूँ क्योंकि जब से मैंने अपनी ज़िंदगी मुझे पता चला है कि मैं ऐसी हूँ, स्पेशल पर्सन हूँ। मैंने कभी खुद को कोसा नहीं है कि भगवान ने मुझे ऐसे बनाया या मैं ऐसी हूँ या मुझे लड़के की ज़िंदगी से लड़की की ज़िंदगी, ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया। तभी मुझे जब समझ में आता है, जैसे हमें इसे यौन अवस्था कहते हैं, जब मुझे समझ में आया तो वहाँ से मैं खुद पे कभी भी प्राउड करती हूँ कि मुझे भगवान ने कुछ स्पेशल बना के भेजा है। और शायद मैं अपने पति के साथ जब भी बाहर निकलती हूँ तो लोग कहते होंगे कि इस लड़के ने किन्नर से शादी की है। तो जितना मुझे स्ट्रगल सहन नहीं करना पड़ता है उतना मेरे पति को सहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किन्नरों के साथ उठना बैठना घूमना पसंद करते हैं लेकिन कोई उन्हें पत्नी कहकर नहीं पुकारना चाहता है। तो उसी जो समाज में ये दृष्टिकोण है उसको बदलने के लिए मेरे पति संजय झाल्टे जी जो है उन्होंने एक नई ऐसी स्टेप ली है कि जहाँ पे उन्होंने एक किन्नर को पत्नी बनाकर ससुराल लेके आए हैं और मैं बहुत बहुत खुश हूँ और पति के साथ बहुत अच्छे से संसार चल रहा है। और अभी ज़माना देख रहा है तो ज़माना कहता है कि अरे किन्नर भी औरत की तरह संसार कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पति ने सबसे पहले आपको ऑफ़र दिया था कि आपने अपने पति को ऑफ़र दिया था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इस बारे में बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स पे 8 महीने पहले ये बहुत बड़ी एक यूनिक न्यूज़ थी, BBC से लेके सारे न्यूज़ चैनल तक के लिए। महाराष्ट्र में भी पूरे तहलका मच चुका था। तो ऐसा था, मैं टिकटॉक पे एक फेमस टिकटॉकर थी, तो मिलियंस में मेरे फ़ैन फॉलोइंग्स थे। मैं शिवलक्ष्मी आई साहेब नाम से फेमस थी, तो वो मेरे फॉलोवर थे। वो मेरे टिकटॉक लाइव पे आते थे, वो मुझे फॉलो करते थे। कुल 6 महीनों तक उन्होंने मुझे फॉलो करने के बाद साल भर हम दोनों में बस दोस्ती रही। ना मैंने उनको देखा था ना उन्होंने मुझे देखा था, बस हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बात करना या मैसेज करना यहाँ तक सीमित था। पिछली 12 फरवरी को, माने कि 2021 की 12 फरवरी को वो मेरे घर आए मुझसे मिलने के लिए सरप्राइजिंगली। वैलेंटाइन डे के दिन उन्होंने मेरे घर पे मेरे साथ खाना खाया और उन्होंने मेरे सारे शिष्य चेलों के सामने मुझे कहा कि मुझे आपका स्वभाव बहुत पसंद आया, मुझे आप बहुत पसंद आई, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी करेगी? तो मैंने उनको बहुत सहजता से इसका उत्तर दिया कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो पहले ये जान लीजिए कि मैं एक किन्नर हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। तो आप अगर शादी करना चाहती है तो आप अपने माँ पापा को बताइए, उनको मेरे घर ले आइए। अगर रीति रिवाजों के साथ जैसे एक लड़की शादी करती है वैसे आपके माँ पापा मुझे बहू बना के लेके जाएंगे तो ज़रूर मैं आऊँगी। और उसी तरह से हम दोनों की शादी हुई। मेरे भाई भाभी ने उनको बुलाया, उनके माँ पापा आए, उन्होंने हमारे सामने बैठ के रस्मों रिवाज पूरे किए और नागेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पे हम दोनों की शादी हुई। बस 15 दिनों में किसी ने छोटा सा वीडियो लीक कर दिया, पूरे महाराष्ट्र में तहलका मच गया कि एक लड़के ने, एजुकेटेड लड़के ने एक एजुकेटेड ट्रांसजेंडर से शादी कर ली और अब ये संसार कैसे करेंगे, बच्चे पैदा कैसे होंगे। तो शायद लोग कभी कभी ऐसे भूल जाते हैं कि मेडिकल साइंस बहुत आगे चला गया है। आपने सुना होगा कि फॉरेन कंट्री में, आई डोंट रिमेंबर वो सिटी कौन सा कंट्री है, लेकिन वहाँ पे एक आदमी को गर्भाशय लगाकर उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया था। आप न्यूज़ पे देख सकते हैं। तो मैं किन्नर हूँ और मैं ट्रांसजेंडर बनी हूँ, तो मैं भी मेडिकल साइंस की तरह से वो करना
कर सकती हूँ, लेकिन मैं वैसा ना करते हुए मैं ऐसा सोचती हूँ कि बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, क्यों ना मैं उन अनाथ बच्चों में से 2 बच्चे ले लूँ, एक लड़का एक लड़की ले लूँ और उनको संभालूँ अपना बच्चा समझ के। और माँ बनना और माँ होना, इसमें बहुत अंतर होता है। तो लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक किन्नर औरत की तरह अगर रह सकती है तो वो औरत की तरह संसार भी कर सकती है और अपने बच्चों को संभाल भी सकती है, और एक माँ बन के वो औरत की तरह ही सम्मान पा सकती है। हाँ, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है इस इंटरव्यू के दौरान। माँ बनना और माँ होना बहुत बड़ी बात है। ये भारत माँ का फ़ोटो है, ये माँ है, माँ बनी नहीं है, ये हम सब की माँ हैं। और वैसे ही ये माँ हैं, और 2 बच्चों को, जिसमें एक लड़का और एक लड़की को ये अनाथ आश्रम से गोद लेके पालना चाहती हैं। ज़रा सोचिए, हमारे समाज में रहने वाले किन्नर लोगों का सोच जो है समाज के प्रति जो है कितना ऊंचा है। जो समाज कभी कभी इन्हें ठुकरा देता है, उसी समाज के ठुकराए हुए बच्चों को गोद लेके पालना चाहती है और उस बच्चों के लिए माँ बनना चाहती है। गर्व है आप जैसे लोगों पे हमें, और आपसे ज़्यादा गर्व हमें आपके पति पे है, जो समाज की सारी बंदिशों को तोड़ के जो है वो आपसे शादी की हैं, और हम कोशिश करेंगे उनसे मिलने का। और वो भी मेरे साथ आए हुए हैं। उनको जब मैंने इनविटेशन बताया, जब मैं आचार्य माई, जो मेरी गुरु है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी स्वामी जी, जो मेरी गुरु है, उनसे जब मुलाकात करवाई तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने उन्हें इनविटेशन दिया कि आप मेरा बेटा बनके मेरी बहू को आप किन्नर अखाड़े के इस माघ मेला में लेकर आइए। और सच में मेरे पति मुझे यहाँ लेकर आए हैं। वो सुबह से यही थे, बस आपके आने के थोड़ी देर पहले बस उनका खाने के लिए प्रस्थान हुआ और आप लोग यहाँ पे आ गए। लेकिन वो भी एक बहुत जॉली पर्सनैलिटी है, और वो उनका कहना ऐसा होता है कि समाज हमारे घर से शुरू होता है। मैं समाज की सोचूंगा तो समाज मुझे ना पैदल चलने देगा, ना घोड़े पे बैठने देगा। इसीलिए समाज मेरे घर से, अगर मेरे माँ पापा भाई भाभी, मेरी बहन, मेरे जीजा जी अगर मुझे और मेरी पत्नी को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे समाज को मैं ठुकराना चाहूँगा कि जो मेरे घर से बाहर है और मेरे घर के अलावा मुझे नहीं एक्सेप्ट करता है। अगर मेरे माँ पापा सब मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो मैं समाज की तरफ देखता ही नहीं हूँ। और जब समाज की बात आती है तो मेरे पति हमेशा कहते हैं कि अगर सेल्फी निकालना है तो समाज की तरफ पीट करके निकालो, सब खुद अपने आप पीछे खड़े हुए दिखेंगे। इस तरह से उनकी सोच है। और मैं खुद MA BEd हूँ, मैं एक टीचर हूँ महाराष्ट्र में, मैं डांस टीचर हूँ, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पढ़ाती हूँ। तो मैं किन्नर होते हुए भी औरत की तरह संसार कर रही हूँ। लोगों के लिए ये बहुत एक अलग तरह की सोच है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। आचार्य माई का साथ में आशीर्वाद है कि समाज से अलग ना होते हुए समाज के प्रवाह में आज मैं एक बहू बनी हूँ, आगे चल के बहुत सारी किन्नर बहुएं बनेगी और बहुत सारी किन्नरें और मेडिकल साइंस की बदौलत वो भी गर्भाशय लगाकर बच्चों को पैदा करेंगी। बहुत सारा समाज अभी बदलने वाला है, मॉडर्नाइजेशन होने वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी के साथ आप अपने सास ससुर के बारे में बताइए, वो लोग कैसे लोग हैं? बहुत ही अच्छे हैं। जैसे जिस तरह से एक सास अपनी बहू के साथ ट्रीट करती है, बस मैं भी नोक झोंक से लेके प्यार तक सारी बातें मेरी सास के साथ होती है। सुबह उठना, घर झाड़ू मारना, पोछा करना, साफ़ सफाई करना, नाश्ता बनाना, चाय देना, दोपहर का खाना, शाम का बिस्तर, यहाँ तक पूरी तरह मैं एक औरत की तरह सारे कार्य करती हूँ। तो मेरे सास ससुर बहुत प्यार भी करते हैं और उन्हें बहुत गर्व है कि हमारी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, वो एक किन्नर होते हुए भी औरत की तरह खुद को मर्यादा में रखते हुए समाज में वे जीवन व्यतीत कर रही है और बहू की तरह घर में रहती है। बहुत सारे मुझे कम से कम 12 से 13 सास ससुर है। मतलब जो होते हैं ना चचेरे ममेरे, ऐसे सभी ने मुझे एक्सेप्ट किया है और अभी बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक बहू हूँ। और मैं अभी भूल जाती हूँ कि कभी कभी कि मैं एक औरत नहीं हूँ, लेकिन ये बात मुझे हमेशा याद रहती है कि भगवान ने मुझे औरत और मर्द के दोनों के ये दोनों स्वरूप में अर्धनारी नटेश्वर बनाया, तो मुझे आदमी की ज़िंदगी भी दी और बहू बना के मुझे औरत की ज़िंदगी दी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा, आप महाराष्ट्र की हैं, अभी आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हैं और मैं बिहार का हूँ।
मैं आपका इंटरव्यू ना महाराष्ट्र में ले रहा हूँ ना बिहार में ले रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ले रहा हूँ। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि ये त्रिवेणी संगम है प्रयाग का, जिसे कुंभ नगरी कहा जाता है। यहाँ हर एक जाति से, हर एक मकाम से लोग आते हैं, मिलते हैं। कहीं आपके और मेरे नसीब में और इन सारे प्रेक्षकों के नसीब में ये होगा कि एक ऐसी किन्नर को आपसे त्रिवेणी संगम पे मिला है कि जिसमें कुछ अलग हो, और आप कुछ अलग देखने के लिए किन्नर अखाड़ा में आए थे और आपको मैं सोचती हूँ कि अलग बात मिल गई। जो बैत बोलते हैं ना, सही पकड़े हैं, तो तिवारी जी आपने भी बहुत सही पकड़े। चलिए ठीक है, बस हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोगों को सम्मान दे, जैसे इनके पति ने, इनके सास ससुर ने और वहाँ का समाज ने इन्हें सम्मान दिया है। वैसा सम्मान का हकदार जो है इस देश का हर एक किन्नर है। उसके लिए बस एक प्रयास करना होगा कि अगर हम लोग भारत माँ के लाल हैं तो ये लोग भी भारत माँ के लाल हैं, और हम लोग अगर भारत माँ से प्यार करते हैं तो ये लोग भी भारत माँ से प्यार करते हैं और भारत के लोगों से प्यार करते हैं। बस हमें इन्हें थोड़ा प्यार देने की ज़रूरत है। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करना। अभी मैं प्रयागराज जो कुंभ की नगरी है वहाँ पे किन्नर अखाड़ा है वहाँ पे हूँ, और वहाँ से इनकी सारी बातों को आप लोगों तक पहुँचा रहा था। जय हिंद।